जानशिन हुजूर ताज शरिया हुजूर असजद मियाँ साहब क़िबला के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करूं और बहुत मुख्तसर वक्त में आप लोगों को इनके बारे में बता दूं ताकि आप लोग जान लें कि जिस अज़ीम हस्ती का ये जानशीन बनने जा रहे हैं या जानशीन हैं, उस हस्ती ने इनको बिल्कुल खाली नहीं छोड़ा था, बल्कि उलूम व फ़नून से इनको भी मालामाल करके छोड़ा था। कायदाना सलाहियतें इनके अंदर भर दी थी, तब जा कर के ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी में ही बरसरे आम मशाइख़ इज़ाम और सादात किराम के सामने ही इनको अपना जानशिन मुकर्रर कर दिया था। हुज़ूर असजद मियाँ साहब क़िबला का नाम ग्रामी तो आपको मालूम ही है, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असजद रज़ा ख़ान क़ादरी बरेलवी मद्दज़िल्लहुल आली। आप बचपन ही से हुज़ूर मुफ्ती आज़म अलैहिर्रहम व रिज़वान के दस्ते हक़ परस्त पर बैत हुए थे और ख़ुद ही फरमाते हैं कि हम लोग बच्चे थे, वक्तन फ़ौक्तन हुज़ूर मुफ्ती आज़म की बारगाह में हाज़िरी होती रहती थी, तो हम बचपन ही में तजदीद बैत करते रहते थे। फिर उसके बाद जब थोड़ा बड़े हुए तो हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती नाज़िम अली साहब और हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब से इब्तिदाई किताबों की तालीम हासिल की और इसी इस्लामिया इंटर कॉलेज से फिर असरी तालीम हासिल की। उसके बाद अपने मामू जान सदरुल उलमा हज़रत अल्लामा तहसीन रज़ा ख़ान अलैहिर्रहम व रिज़वान के पास बड़ी किताबों का दर्स हासिल किया और फिर अपने वालिद ग्रामी हुज़ूर ताज शरिया मद्दज़िल्लहुल आली से मुंतही किताबों यानी बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह में यानी इफ्ता में जो किताबें इस वक्त पढ़ाई जाती हैं, उन तमाम किताबों का दर्स इन्होंने अपने वालिद माजिद हुज़ूर ताज शरिया मद्दज़िल्लहुल आली से हासिल किया। और हुज़ूर ताज शरिया ने इनको सिर्फ़ दरसी किताबें ही नहीं पिलाई, बल्कि उनसे हट करके जो इश्क़ रसूल का जाम पिलाते आए हैं, उसी इश्क़ रसूल का जाम पिलाने के लिए हज़रत अल्लामा शरफ़ुद्दीन बूसीरी का मशहूर ज़माना कसीदा बुर्दा शरीफ, उसका दर्स भी इनको दिया और अल्लामा बूसीरी ही के दूसरे कसीदा जो कसीदा हमज़िया के नाम से मशहूर है, उसकी शरह अल्लामा इब्न हजर मक्की अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने अफ़ज़लुल क़िरा करके इस नाम से लिखी है, जो शरह हमज़िया के नाम से मशहूर व मारूफ़ है। उसमें भी हज़रत अल्लामा बूसीरी और फिर हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की ने कूट कूट कर इश्क़ रसूल का दर्स दिया है। तो हुज़ूर ताज शरिया ने बनफ्स नफीस अपनी ज़बान मुबारक से हुज़ूर असजद मियाँ साहब क़िबला को उसका भी बाकायदा दर्स दे दिया था। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद 2003 में गालिबन हुज़ूर असजद मियाँ साहब क़िबला ने पहला फतवा लिखा और फिर 2006 में हुज़ूर ताज शरिया मद्दज़िल्लहुल अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने पहले जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की सदारत इनको सौंपी थी। फिर उसके बाद मरकज़ुद्दिरासातिल इस्लामिया जामिअत रज़ा की निज़ामत भी इन्हीं के हवाले की थी और उसके बाद शहर बरेली के काजी हज़रत अल्लामा काजी अब्दुर्रहीम बस्तवी अलैहिर्रहमत व रिज़वान का जब विसाल हुआ, तो उनके बाद इन्हीं को बरेली शरीफ का काजी भी मुकर्रर फरमा दिया था। और फिर शरई काउंसिल ऑफ इंडिया जब कायम हुई, उसकी भी निज़ामत हुज़ूर ताज शरिया मद्दज़िल्लहुल आली ने इन्हीं के सुपुर्द की थी। और हुज़ूर ताज शरिया मद्दज़िल्लहुल आली और अलैहिर्रहमत व रिज़वान ने अपनी ज़िंदगी में ही देखा कि हुज़ूर असजद मियाँ साहब क़िबला ने ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ बहुस्न खूबी निभाई थी। और इतना ही नहीं, जामिअत रज़ा में ख़ुद ले जा कर के अपने सामने मिशकात शरीफ का
अज़द मियाँ साहब ने हुज़ूर ताजुश शरिया की मौजूदगी में जमात खामिसा को दर्स भी दिया था और माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन और तहकीकी अंदाज में दर्स दिया था। तलबे किराम आज भी उस दर्स को याद करते हैं सब। फिर 2006 में जब हुज़ूर ताजुश शरिया ने देखा कि तमाम जिम्मेदारियां जो भी हुज़ूर अज़द मियाँ साहब को सौंपी थी वो तमाम जिम्मेदारियां इन्होंने बहुस्न खूबी निभाई और बिल्कुल खरे उतरे तमाम मौक़ों पर, और सिर्फ ये दीनी जिम्मेदारियां भी नहीं बल्कि मिली जिम्मेदारियां और मुल्की जिम्मेदारियां भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई। दीनी रहनुमाई के साथ साथ वक्त के तकाज़े के मुताबिक मिली रहनुमाई भी इन्होंने लोगों को की और उन सब से मुतमईन होकर के 2006 में जब जामिअतुर रज़ा में उर्स रज़वी के मुक़द्दस मौके पर इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद हुई तो उसमें सादात किराम और मशाइख़ इज़ाम की मौजूदगी में हुज़ूर ताजुश शरिया ने हज़रत अज़द मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली को ख़ुद ही ऐलानन अपना जानशीन मुक़र्रर फरमाया था। मुक़र्रर फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीन हुज़ूर ताजुश शरिया, कायदे अहले सुन्नत, नूर दीदे ताजुश शरिया। उसके बाद 2017 की बात है, मैं उस वक्त इत्तिफाकन घर चला गया था, बकरीद का मौका था, तो हुज़ूर ताजुश शरिया, हुज़ूर अज़द मियाँ साहब और खानवादे के दीगर अफराद ईदगाह बरेली में नमाज़ पढ़ने गए थे। तो वहाँ पर हुज़ूर ताजुश शरिया ने नमाज के बाद ऐलान करवा दिया कि मेरी तबीयत ऐसी रहती है, आगे पता नहीं मैं आ सकूं कि ना आ सकूं, मेरे बाद मेरी गैर मौजूदगी में हुज़ूर अज़द मियाँ साहब क़िबला आइंदा से आप लोगों को नमाज़ पढ़ाएंगे। और इस तरह अपना या ईदगाह का इमाम भी हज़रत ने हुज़ूर अज़द मियाँ साहब क़िबला को मुक़र्रर फरमाया और वही हुज़ूर ताजुश शरिया की उन्होंने आखिरी ईद की नमाज़ पढ़ाई थी। उसके बाद ही 6-7 दिन के बाद हुज़ूर ताजुश शरिया की तबीयत अलील हो गई और उसके बाद हज़रत ईदगाह तशरीफ़ न ले जा पाए और हुज़ूर अज़द मियाँ साहब ही ने ईदगाह में नमाज ईद उल फ़ितर और अब नमाज बकरीद की इमामत फरमाई। और खिलाफत भी हुज़ूर ताजुश शरिया मद्दज़िलहुल आली ने बहुत पहले हुज़ूर अज़द मियाँ साहब को अता फरमाई थी, जानशीन मुक़र्रर फरमा दिया था। उससे पहले ही हज़रत ने खिलाफत से भी हज़रत अज़द मियाँ साहब क़िबला को नवाज दिया था सब। अच्छा, हज़रत फरमा रहे हैं कि शहज़ादे अमीन शरीयत हुज़ूर सलमान मियाँ साहब क़िबला और हुज़ूर अज़द मियाँ साहब को एक वक्त में हुज़ूर ताजुश शरिया ने इजाज़त व खिलाफत से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उसी जो हुज़ूर ताजुश शरिया अपनी ज़िंदगी में ही हज़रत अज़द मियाँ साहब क़िबला को अपना जानशीन मुक़र्रर करके तशरीफ़ ले गए।